हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट गूगलियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी बाजार से फल या सब्जी खरीदते हैं तो वो किस किसान ने उगाई होगी? शायद नहीं, लेकिन जापान में ऐसा नहीं होता। वहाँ हर फल और सब्जी के साथ उस किसान की तस्वीर होती है जिसने उसे मेहनत से उगाया हो। यह सिर्फ एक सिस्टम नहीं बल्कि सम्मान, विश्वास और इंसानियत की कहानी है। तो आइए जानते हैं इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई। जापान में यह परंपरा 1990 के दशक में शुरू हुई थी, जब कृषि को आधुनिक बनाया जा रहा था। लेकिन मशीनों और तकनीक के साथ लोगों और किसानों के बीच भावात्मक दूरी बढ़ने लगी। जब जापान के स्थानीय मार्केट्स ने यह सोचा कि क्यों ना हर उत्पाद के साथ किसान की पहचान भी जोड़ी जाए, ताकि ग्राहक को पता चले कि ये सब्जी किसी मशीन ने नहीं, किसी इंसान की मेहनत ने उगाई है। तो आइए जानते हैं ग्राहक और किसान के रिश्ते के बारे में। इस परंपरा ने एक अनोखा रिश्ता बनाया है ग्राहक और किसान का। जब कोई ग्राहक किसी फल पर किसान की तस्वीर देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके खाने के पीछे एक मेहनती चेहरा है। यह सिर्फ खाने की चीज नहीं रहती बल्कि कृतज्ञता और भरोसे का प्रतीक बन जाती है। तो आइए जानते हैं पारदर्शिता का मॉडल क्या है। यह सिस्टम पूरी तरह पारदर्शिता पर आधारित है। हर पैकेट पर किसान का नाम, तस्वीर और फार्म का स्थान लिखा होता है। अगर कोई ग्राहक चाहे तो वो सीधे किसान से संपर्क भी कर सकता है, यानी कोई रहस्य नहीं, सिर्फ सच्चाई। इससे किसानों को अपनी मेहनत का सीधा मूल्य मिलता है और ग्राहक को 100% भरोसा। तो आइए जानते हैं जापान में किसानों का सम्मान के बारे में। जापान में किसान होना अब गर्व की बात है। पहले किसान को समाज में निचले दर्जे पर देखा जाता था, लेकिन इस मॉडल ने उनकी पहचान को सम्मान दिया। अब दुकानों में किसान की फोटो देखना एक आम बात है और लोग कहते हैं ये हमारे शहर का किसान है। कृषि अब केवल आम नहीं, पहचान बन गई है। तो आइए जानते हैं तकनीक और यहाँ के ट्रस्ट के बारे में। इस पूरी व्यवस्था में आधुनिक तकनीक की बड़ी भूमिका है। हर उत्पाद पर क्यूआर कोड स्कैन करने पर ग्राहक को खेत की वीडियो, मिट्टी की जानकारी और किसान का इंटरव्यू तक मिल जाता है। जापान ने साबित किया है कि टेक्नोलॉजी और पारदर्शिता जब मिलते हैं तो विश्वास का पुल बन जाता है। तो आइए जानते हैं भारत के लिए क्या सीख है। भारत जैसे देश में जहां लाखों किसान रोज मेहनत करते हैं, वहां भी अगर ऐसा मॉडल लागू हो तो किसानों की पहचान, मेहनत और आत्मविश्वास सब बढ़ सकता है। कल्पना कीजिए जब आप सब्जी ले और साथ में जाने की वो राजस्थान के मोहनलाल जी या महाराष्ट्र की कविता ताई ने उगाई है, तो वो रिश्ता अपने आप बन जाएगा। तो आइए जानते हैं भावनात्मक प्रभाव क्या है। जब ग्राहक जानता है कि उसका खाना किसी सच्चे व्यक्ति ने उगाया है तो भोजन सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं, सम्मान देने का तरीका बन जाता है। जापान की इस परंपरा ने हमें सिखाया है कि विश्वास, कनेक्शन और इंसानियत किसी भी समाज को मजबूत बनाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है। जापान का यह मॉडल सिर्फ व्यापार नहीं, एक संस्कृति है। हर तस्वीर, हर मुस्कान, हर फल में मेहनत और गर्व की कहानी है। अगर दुनिया के हर देश में यह भावना आ जाए तो किसान शब्द फिर से सम्मान बन जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी ऐसा मॉडल अपनाया जा सकता है? कमेंट में बताइए। अगर आपको अपने सब्जी के थैले में किसान की मुस्कान दिखे तो क्या आपका विश्वास नहीं बढ़ जाएगा? आइए इस सोच को फैलाएं। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, असली नायक है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी और फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।